श्रोता नमस्कार। इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार, जो कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुरेंद्र कुमार जी, फोन लाइन पर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये पुरस्कार जीतने के बाद? सर बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 40-41 साल के बाद हॉकी का मेडल आया है। बहुत खुशी की बात है सर। जब आपने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, आप उस टीम के कामयाब टीम के सदस्य हैं, घर पे आपने सबसे पहले किससे बात की? सर घर से फैमिली में ही बात हुई। सबसे पहले बड़े भाई से बात हुई, उसके बाद मम्मी पापा से बात हुई। तो उस दिन तो जिस दिन हम जीते हैं उसके 1-2 दिन तक तो सर किससे बात ही नहीं हुई, क्योंकि बड़े फोन आ रहे थे, बड़े मैसेज आ रहे थे। तो लास्ट में 1-2 दिन के बाद फैमिली से बात की। सुरेंद्र जी, जब हम जाते हैं किसी बहुत बड़े मकसद के लिए, कुछ प्लानिंग होती है हमारी कि भाई हम इतने बड़े मिशन पे जा रहे हैं और ओलंपिक से बड़ा तो कोई खेलों का आयोजन है नहीं। तो जब आप यहाँ से रुखसत हुए हॉकी टीम के एक मेंबर के रूप में, तो पूरी टीम का क्या एक ख्वाब था, क्या सपना था, क्या स्ट्रेटजी थी कि हम इस तरह से खेलेंगे और जीतेंगे? सर सभी का यही था जाने से पहले कि अपने देश के लिए मेडल लेके आना है। तो शुरू से ही सभी लड़कों में ये था कि मेडल ही लेके आना है। ऐसा किसी के मन में ये नहीं था कि हम जाएंगे खेल के आ जाएंगे। एक अलग तरीके की टीम थी अब की बार, तो सभी का एम यही था कि मेडल लेके आए। और मेरा खुद का पर्सनली और टीम का ये है कि अगला जो भी 2024 में ओलंपिक्स होगा तो उसमें अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 41 साल के बाद हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है इस बार हॉकी में। आप इस समय की टीम को और पहले की टीम को किस तरह से आंकते हैं? टीम का तो सर यही है कि टीम तो सभी, जो भी टीम जाती है सभी अच्छी बेस्ट बन के जाती है। तो टीम के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जैसी पहले मतलब टीम में जाती थी ऐसी टीम अब गई है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है कामयाबी। एक इंडिविजुअल खिलाड़ी का जज्बा है, पूरी टीम का एक आपसी तालमेल है, कोच है, ट्रेनिंग है, सुविधाएं हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम बातों से आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सेटिस्फाई हूँ इन सभी चीजों से, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बोली है बात की एज ए टीम ही मेडल जीता जाता है। मतलब एज ए टीम इंडिविजुअली कोई भी मतलब टीम को मेडल नहीं जिता सकता कि मैं ये बोलूँ कि मैंने ज्यादा मेहनत की है या किसी दूसरे ने। एज ए टीम ही मेडल जीता जाता है और उसमें सभी का सपोर्ट होता है। और इतना सपोर्ट, जो इतनी दुआएं थी अपने देश की कि मेडल जीत के आए, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हॉकी की तरफ आपका, इस खेल की तरफ रुझान कैसे हुआ, कब हुआ? सर हॉकी तो मैंने 2004-05 में सर स्टार्ट की थी कुरुक्षेत्र में ही जी। मेरे यार दोस्त खेलने जाते थे तो उनकी वजह से मेरी हॉकी स्टार्ट हुई, क्योंकि वो मेरे को बताते थे कि हमें वहाँ पे सामान मिलता है खेलने के लिए, हॉकी मिलती है, शूज मिलते हैं। तो उस लालच में, एक लालच की वजह से हॉकी स्टार्ट हुई थी। तो अच्छा, यहाँ पे सीधी वजह से है। हमने सुना है कि जब आप खेलना आपने शुरू किया तो जो हॉकी स्टिक थी उसको खरीदने का भी आपके अंदर मादा नहीं था, पैसे नहीं थे परिवार में? सर वो ऐसे था कि मतलब पहले हॉस्टल था, जो हॉस्टल वाले लड़के थे उन्हीं को हॉकी मिलती थी। मतलब जो कुरुक्षेत्र में हॉस्टल में थे उन्हीं को हॉकी प्रोवाइड होती थी। तो लोकल लड़के थे उनको हॉकी नहीं मिल पाती थी। तो उसके लिए मैंने घर वालों को बोला था कि मेरे को हॉकी चाहिए, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मेरे को हॉकी मिलती नहीं, तो मेरी पर्सनल हॉकी होगी तो मैं अपनी हॉकी पे खेल पाऊंगा। जी जी। तो घर वालों ने बोला कि मतलब हम हॉकी नहीं दिलवा सकते, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप या तो स्पोर्ट्स को छोड़ दो या फिर ऐसे ही काम चलाओ कैसे करके। तो फिर मेरे एक अंकल है, मेरे परसोत्तम अंकल, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे को फिर स्टिक दिलवाई 450 रुपए की। और वो भी स्टिक 2 दिन चली, 2 दिन के बाद वो भी टूट गई। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर सर ऐसे ही मतलब जो सीनियर लड़के थे हॉस्टल में उनकी स्टिक लेके ही प्रैक्टिस करते थे। काफी जद्दोजहद की, काफी संघर्ष किया आपने और आज आप इस कामयाबी के मुकाम पे हैं। आप हमें बताएं कि कोविड के दरमियान किस तरह से तैयारी हुई आपकी? सर कोविड में तो यही है, आपको पता है कोविड की तो महामारी अभी भी चली रही है। तो कोविड की उससे मेरे को बीच में कोविड भी हुआ, तो उसमें बड़ी परेशानी हुई इसमें जी। तो ये बड़ी मुश्किल टाइम था सर, क्योंकि पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। तो मेरा तो पर्सनली ये था, जब कोविड हुआ तो कोविड होने के बाद बड़ा मतलब जब सुनी खबरें कि कोविड हुआ, उसकी वजह से बड़ा एकदम शॉक हुआ मैं कि कोविड कैसे हो गया। तो उसमें कोविड होने के बाद जो हमारी एसोसिएशन है हॉकी लिया है, जो साई है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया और जो भी डॉक्टर्स थे सभी बेस्ट डॉक्टर्स को वहाँ पे मतलब हमारा ट्रीटमेंट किया उन्होंने। तो जल्दी से जल्दी हमारी रिकवरी होगी। हम 6-7 लड़के थे वहाँ पे,
तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हॉकी इंडिया का, और जो हमारी साई है उसकी वजह से हम जल्दी से रिकवर होकर जल्दी से टीम ज्वाइन कर पाए। अच्छा सुरेंद्र जी, जो टोक्यो ओलंपिक में आपके मैचेस हुए पुरुष हॉकी के, उसमें कुछ मैचेस में आपकी जीत हुई टीम की, कुछ मैचेस आप हारे भी। एक मैच का जिक्र हम यहाँ करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आप 7-1 से हारे, है ना। उसके बाद पूरे देश में एक निराशा सी थी, और जाहिर है कि आप लोगों में भी कुछ थोड़ा बहुत उसका असर रहा होगा। उसके बाद एक इतनी बड़ी हार के बाद आपने किस तरह से कमबैक किया, पूरी टीम ने किस तरह से आपने तैयारी की, क्या प्लान किया? अरे ये तो नॉर्मली बात होती है, जब कोई टीम हार जाती है तो उसके प्रति फिर सभी नाराज हो ही जाते हैं कि यहाँ टीम क्यों आ रही है। तो सभी लड़कों का यही था सर, ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद तो ये था कि जो मैच चला गया उसको भूल के हमें आगे जो नेक्स्ट मैचेस है उन पे फोकस करना पड़ेगा, कि उसी को सोच के हम आगे जो नेक्स्ट मैचेस आने वाले हैं उनको उनमें परफॉर्मेंस खराब नहीं कर सकते जी। तो सभी लड़कों का यही था कि जो मैच चला गया, जो हमने उस मैचेस में गलती की ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, तो जो आगे आने वाले नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें वो गलती ना हो और आगे हम जीते हैं, ताकि देश को कोई ना कोई मेडल जरूर दे सके। अच्छा, इसमें हमारी टीम की, ना सिर्फ हॉकी की लेकिन दूसरे खेलों में भी अक्सर ये चीज़ देखा गया है कि हम बढ़त बना लेते हैं, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में हम दबाव में आ जाते हैं और वो मैच हाथ से चला जाता है। इस परिस्थिति को कैसे कंट्रोल किया पूरी टीम ने? सर इसमें यही है कि जो शुरू से हमारी जो भी प्लान्स हैं उन्हीं प्लान्स पे हमें रहना चाहिए। मतलब पहले ऐसे तो होता था कि लास्ट के उसमें प्रेशर ले लेते थे, ओनली डिफेंस करते थे कि हमने अपने गोल को बचाना है, तो उस चक्कर में कभी ना कभी गलती हो ही जाती है, कोई छोटी मोटी गलती हो के गोल हो जाता है। तो अब की बार ये था कि चाहे लास्ट मिनट है चाहे पहली मिनट है, शुरू से लेके लास्ट तक अटैक करेंगे हम, चाहे हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, जो हमारा नेचुरल प्लान है जो गेम का, तो उसी प्लान के हिसाब से खेलेंगे। तो इसीलिए अब की बार सर ऐसी परफॉर्मेंस रही। अगर हम सुरेंद्र जी ओलंपिक के इतिहास को देखें तो हमने ओलंपिक खेलों में हॉकी में जर्मनी को कई बार हराया है, गोल्ड मेडल जीता है हमने, और इस बार भी जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया है वो जर्मनी को हरा के ही आया है। इस इत्तेफाक को कैसे आप देखते हैं? सर इसमें यही है कि मैं, चलो ये तो जर्मनी से आप कंपैरिजन कर रहे हो, बट इसमें कोई भी टीम हो, क्योंकि हमारे पे लास्ट चांस यही था कि चाहे कोई भी टीम होती है हमारे आगे थर्ड फोर्थ के मैच में, तो हमें वो मैच जीतना ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है सर कि वो तो चलो ठीक है कि हमने जर्मनी को हरा के मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और अभी भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मेरा मानना तो खुद का पर्सनली ये है कि कोई भी टीम होती है वो लास्ट में यही चाहती है अपने देश के लिए कि मेडल लेके जाए। अच्छा, इतने सारे मैचेस में किस टीम को आप मुश्किल टीम मानते हैं? सर इस लेवल पे जाने के बाद हर कोई टीम मुश्किल होती है, किसी भी टीम को हम लाइटली नहीं ले सकते, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया टीम है चाहे जापान की टीम है। जी जी जी। तो मेरा खुद का पर्सनली तो ये है कि सभी टीम में हार्ड थी, मतलब टीम के हिसाब से ही सर प्लान्स बनते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता ओलंपिक्स में कोई भी टीम हो सर, सभी के लिए वो डिफिकल्ट होती है। अच्छा, तो जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपसे बात की, उन्होंने ट्वीट भी किया, आपसे बात हुई? सर कैप्टन से बात हुई थी हमारे। तो इन सारी बातों से हौसला तो बढ़ता है। बिल्कुल सर, ये पहली बार हो रहा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री, चाहे टीम हार रही है चाहे जीत रही है, और उनसे पर्सनली बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जो भी एथलीट्स, देश के एथलीट्स गए थे, उनका फोन पे बात करके उनका हौसला अफजाई की, तो इसके लिए उनका धन्यवाद बनता है सर। अच्छा, देश वापसी पे ब्रॉन्ज मेडल के साथ आए हैं आप, कैसा माहौल था एयरपोर्ट पे और होटल तक पहुंचते पहुंचते? सर बहुत ज्यादा भीड़ थी एयरपोर्ट पे, तो हम तो शायद पीछे से ही निकल गए थे हॉकी टीम तो, क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो इसके लिए हम पीछे से निकल गए थे। और होटल में भी सर बहुत अच्छा स्वागत किया गया है सभी एथलीट्स का जो भी मेडल लेके आए हैं, बड़ी खुशी की बात है सर। अच्छा, इस समय सुरेंद्र जी हॉकी टीम हमारे देश में इस समय विजेता के रूप में जानी जा रही है। बच्चा बच्चा हॉकी टीम का आप लोगों का नाम ले लेकर आपको कांधे पे बिठाए हुए, सर माथे पर बिठाए हुए है, आपकी तारीफ हो रही है। आपने देश का, प्रदेश का, कुरुक्षेत्र जिले का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है? सर बड़ी खुशी की बात है कि इतने साल के बाद मेडल आया, तो हमारी तो कोशिश गोल्ड लाने की थी, बट हम गोल्ड नहीं ला पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार 2024 में गोल्ड लेके आए अपने देश के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है, इतने 40-41 साल के बाद फिर मेडल आया हॉकी में, अच्छा लग रहा है हमें, हम भी प्राउड फील कर रहे हैं और अपना देश भी प्राउड फील कर रहा है। अगला जो आपका मकाम है, अगला ओलंपिक है, उसकी तैयारी कब से शुरू करेंगे, क्या प्लान है उसके लिए? सर मेरे खुद की अगर पर्सनली मैं देखता हूँ तो मेरी तैयारी तो जब मेडल आया था उसके बाद से ही अगले ओलंपिक्स की तैयारी स्टार्ट होगी, क्योंकि
जितना भी टाइम मिलता है वो ओलंपिक्स के लिए कम है सर, तैयारी के लिए। तो हमारा भी अभी 10-15 दिन की सर छुट्टी मिली है हमें भी, उसके बाद हमारा कैंप दोबारा भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है कि अच्छी मेहनत करें और आगे जाके देश के लिए अच्छा करें। सुरेंद्र कुमार जी, आखिर में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार की ओर से आपको इस मेडल के लिए, जीतने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने समय निकाला इतने व्यस्त समय से और हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।